कि आप यहाँ आओगे तो भ्रमित ना रहोगे। बुराई जो आप कर रहे हो बीड़ी शराब मांस तंबाकू की, जिसने छोड़नी है वो 4 महीने में छोड़ लेगा, और जिस पर नहीं छुट्टी, कोई गलती से रह भी गया तो दोबारा उपदेश ले ले अपना उसी मंत्र का पहले का, गलती ना करे सतनाम लेने की। जिसकी बुराई नहीं छुटी है, बीड़ी शराब मांस तंबाकू, कोई बैल वो ला रहा था, किसी कारण से ना छूट पाई है तो सतनाम नहीं लेना चाहिए उसने, या महामूर्खता उसकी, फिर उसको आगे चल के वो सफल नहीं हो पाएगा। उसका फिर उद्देश्य ये है कि दोबारा उपदेश लेवे नए सिरे से, और फिर उसका कनेक्शन जुड़ जाएगा। अब एक तरफ तो हम कहते हैं कि जो परमात्मा की सत साधना नहीं करते, परमेश्वर कबीर जी की भक्ति नहीं करते, उनकी साधना, उनका जीवन व्यर्थ है। दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल अवश्य मिलता है। तो ये दोनों बात कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगी नहीं, ये समझ का अंतर है। अब जैसे किसी व्यक्ति ने परम संत मिला नहीं, सतगुरु परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की साधना की नहीं, और वो अन्य साधना करता हुआ शरीर छोड़ गया। अब जैसे उसने कर्म किए वो फल तो मिलेगा, चाहे वो ब्रह्मा जी की उपासना करे, चाहे विष्णु जी की, चाहे शिव जी की, गणेश की, दुर्गा की, ब्रह्म की, और फिर धर्म पुण्य जैसे किए उसने, वो सारे उसके अलग अलग अकाउंटों में लिख दिए जाते हैं। अब जैसे उसने किसी व्यक्ति ने मनमाना आचरण से साधनाएं की, उसने कितना दान भी कर दिया, दाने पशुओं को चारा डलवा दिया, कितना पक्षियों को दाने डाल दिए, चींटियों को डाल दिए, कितना प्याऊ खुलवा दी, कितना और भंडारा करवा दिया, ये उसके गुड अकाउंट में लिख दिए गए अलग से। और जो सारा जीवन में उसने पाप करे वो अलग लिख दिए। जैसे एक किसान है, अब किसान खेती के लिए हल जोतता है, सूक्ष्म वेद में लिखा है कि 1 अड़ाई और 1000 कसाईयों जितना पाप हाली को लग जाता है। और तरह की एक अड़ाई होती है लगभग 20-30 फुट चौड़ी और 1 एकड़ की लंबाई 200 फुट लंबी। उस 20-25 फुट की चौड़ाई में 30 फुट होगी ज्यादा हो, तो उसके ऐसे लंबाई में वो हल से जमीन को खोदता है, जोतता है, बाता है, संवारता है। तो उस एक बार की एक हलाई में एक हाली को 1000 कसाईयों जितना पाप लग जाता है, क्योंकि ना जाने कितने जीव जंतु जमीन के अंदर होते हैं, उनके पेटा में फाड़ी कुछ निकल जाती है कुसा, तो ऐसे उसको वो पाप उसके बैड अकाउंट में लिख दिया जाता है। फिर जब फसल परिपक्व होती है, उसमें से दाने गिरते हैं, अपने आप नेचुरली टूट कर उसमें गिर जाते हैं, तो उसको पशु पक्षी खाते हैं, चींटियां खाती हैं, जीव जंतु खाते हैं, वो भी उसके गुड अकाउंट में लिख दिए जाते हैं। फिर अन्य पुण्य आदि दिए जाते हैं, वो भी उसके गुड अकाउंट में कर दिए जाते हैं। अब जब तक परम संत नहीं मिलता, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की साधना नहीं की, तो उसकी दुर्गति नहीं मिटे। जन्म मृत्यु 84 लाख योनियां समाप्त नहीं हो सकती, परम शांति उसको नहीं हो सकती। तो उसको क्या मिलेगा? वो किया हुआ पुण्य तो मिलेगा और मिलेगा पाप भी साथ में। जैसे आपने कुत्ते देखे होंगे, गाड़ी में बैठे होते हैं, मनुष्य उसका ड्राइवर होता है और कुत्ता अगली सीट पर खूब टोरे के साथ बैठा होता है और खिड़की में अगर देख रहा होता है सैर सपट्टे। अब वो प्राणी जिसने पिछले जन्म में पुण्य किए, अच्छे पुण्य किए, लेकिन संत पूर्ण मिला नहीं, परम संत के और पूर्ण परमात्मा की साधना की नहीं, वो किया हुआ वर्क डन तो उसको मिल गया, वो कर्म तो मिल गया, लेकिन मिला कुत्ते के जीवन में। उस कुत्ते के लिए अलग से कमरा भी होता है, उसमें कूलर, आजकल तो एसी लगाने लगे, पहले कूलर पंखे लाया करते थे, और वेटरनरी सर्जन यानी डंगर डॉक्टर उसका चेकअप करने आता है। ऐसी सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटीज शायद मेरे ख्याल में 80% व्यक्तियों को, मनुष्य को प्राप्त नहीं, जो उस कुत्ते को प्राप्त होती है। अब उस पुण्यात्मा ने पहले पुण्य तो खूब किए, वो दे दिए कुत्ते रूप में। कुत्ते रूप में उसने अपने सारे पुण्य खत्म कर दिए और फिर बन गया सुअर। ईब के लेगा वो, अब कहां से मिलेंगे फैसिलिटीज? यदि ये प्राणी पूर्ण संत की शरण में होता
और परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा कबीर जी की पूजा करता तो उसको क्या होता, या तो पार हो जाता, और पार मान ले ना हो पाया क्योंकि किसी कारण से, तो अगले जन्म में मनुष्य शरीर मिलता। मनुष्य शरीर के अंदर ये कार कोठी सारी सुविधाएं प्राप्त होती और सब फैसिलिटी प्राप्त होती, और मनुष्य जन्म मिलता तो कभी ना कभी कोई संत भी मिल जाता, और फिर वह पढ़ाई फिर शुरू हो जाती, जो पिछले जन्म में छुट्टी थी अधूरी वहीं से फिर प्रारंभ हो जाती, और ऐसे वो पार भी हो जाता। अब जैसे उसके पाप थे, वो पापों के आधार से फिर नरक भी जाएगा, 84 लाख योनियों में धक्के भी खाएगा, और पुण्य तो थोड़े से बनते हैं, पाप का ढेर लग जाता है। जैसे 1 एकड़ जमीन का हिसाब लगाओ, उसमें फसल तैयार करने के लिए किसान ने कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले हल या ट्रैक्टर से उसको खूब संवारा जाता है, उसमें भी तेल खर्च या मजदूरी लगती है। फिर उसके अंदर बीज डाला जाता है, बीज भी मोल या घर का वो भी कीमत लगती है, और फिर उसमें खाद डालना है, सिंचाई करनी है, फिर उसको निकालना है, फिर उसको घर पे ढोना है। अब उसमें कितनी मेहनत, कितना पैसा लगा फसल तैयार करने के लिए, और उस 1 एकड़ जमीन को छोड़ दो ऐसे ही पड़ी रहे, उसमें छेड़ो मत। उसमें अपने आप इतना अड़ंगा पैदा हो जाएगा, नरे जो है ना ये झाड़ कांटेदार झाड़ियां, ना जाने कितना कबाड़ उसमें उग जाएगा, और वो बिना मेहनत के बगैर किसी हल जोतने के ना सिंचाई करने के, एक बार वर्षा हुई और डूंडा पाट गया। तो कहने का भाव ये है कि ये हमारा शरीर और ये काल का लोक, ये ऐसा क्षेत्र है, इसमें पाप तो बिना करे होंगे अपने आप ही ढेर लग जाएंगे, और पुण्य करने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसे आप जी काम भी छोड़कर आते हो और यहाँ अपना भक्ति भी करते हो, दान भी करते हो, ये तो आपके पुण्य बने, और आप चलते हो फिरते हो, धंधा करते हो, अपना करते हो कर्म जो करते हो, वो उसमें आपको पाप भी हो रहे हैं। अब जब आप इस परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ गए हो, ये सतनाम आपको मिल गया है और सारनाम आपको मिलेगा जिनको मिल गया है, तो सतनाम तक जिसको मिल चुका है, क्योंकि हम इसलिए शीघ्र सतनाम दे देते हैं 4 महीने के बाद, और 4 बार अटेंडेंस उसकी अति आवश्यक है, क्योंकि दास का उद्देश्य है कि आप यहाँ आओगे तो भ्रमित ना रहोगे। बुराई जो आप कर रहे हो, बीड़ी शराब मांस तंबाकू की, जिसने छोड़नी है वो 4 महीना में छोड़ लेगा, और जिस पर नहीं छुट्टी, कोई गलती से रह भी गया तो दोबारा उपदेश ले ले अपना उसी मंत्र का, पहले का, गलती ना करे सतनाम लेने की। जिसकी बुराई नहीं छूटी है, बीड़ी शराब मांस तंबाकू, कोई बैल वो ला रहा था, किसी कारण से ना छूट पाई है, तो सतनाम नहीं लेना चाहिए उसने, या महामूर्खता उसकी, फिर उसको आगे चल के वो सफल नहीं हो पाएगा। उसका फिर उद्देश्य ये है कि दोबारा उपदेश लेवे नए सिरे से, और फिर उसका कनेक्शन जुड़ जाएगा। तो 4 महीने हम इसलिए ढील देते हैं सतनाम देने की कि इसमें कोई बुराई होगी, बैल होगी, वह छूट जाएगी, और इसकी कमाई हो जाएगी, तब सतनाम दिया जाएगा, तब सतनाम इसका चलेगा, वैसे चलेगा नहीं। तो आप जी जैसे काम तो आप भी करते हो, हाली भी हो, दुकानदार भी हो भाई, और जो है और भी काम करते हो, घर में पोछा लगाते बहन बेटियां, उसमें भी ना जाने कितने जीव मरते हैं, वो आपके बैड अकाउंट में लिखे जाते हैं। और जब आप ये सतनाम सच्ची साधना करते हो परम अक्षर ब्रह्म की, इस परमात्मा कबीर जी के पास एक विटो पावर है कि आपके पापों को ये नाश कर देता है, और सतनाम के जाप से ही आपके पाप नाश होंगे, क्योंकि परमात्मा ने इस मंत्र में वो शक्ति दी है। फिर उनके पास अपनी डिटो पावर भी है, वो आपके संचित कर्मों को आग लगा देंगे। अब तो ये जो करते हो कर्म आप डेली कर रहे हो, ये क्रियावान कर्म बोलते हैं इनको, तो इन क्रियावान कर्मों को जैसे आप डेली, वही प्रोसीजर आज है जो आपने उपदेश ले लिया। को किसान है तो किसान वाला काम कर रहा है, और दुकानदार है दुकान का काम कर रहा है, कोई कर्मचारी अधिकारी है वो अपना वो कर्तव्य कर्म कर ही रहा है, लेकिन अब भी चलना फिरना पड़ रहा है। लेकिन आप प्रतिदिन जो सिमरन कर रहे हो,
सेवा कर रहे हो, सिमरन कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, नित्यनेम कर रहे हो, आरती कर रहे हो, रमैनी कर रहे हो, ये समझ लो कि आप प्रतिदिन, जैसे हम कपड़ा पहनते हैं, ये प्रतिदिन पहनना भी पड़ेगा और ये मैला भी होगा, बट नेचुरल है। फिर इसको रोज धो लेते हैं साबुन और जल से, ये स्वच्छ हो जाता है। ऐसे ही हम जो सच साधना परम संत से लेकर कबीर परमात्मा की शरण में रहते हुए जो हम ये सत भक्ति कर रहे हैं, हमारे डेली के जो हम जानकर तो करा को नहीं, और जो ये मजबूरी में हो रहे हैं, चलना भी फिर रहा है, पड़ रहा है, खेती भी करनी पड़ेगी और पोचा भी घर में लाना पड़ेगा, तो ये जो पाप है, हम किसी पाप करना उद्देश्य नहीं है। तो इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जावे, कहे कबीर दास का पाप नहीं लगावे। तो ऐसे पहले तो ये इस भक्ति के करने से वो पाप हमारे नहीं लगता, लेकिन फिर भी बैड वो जो मैला होता है उससे, इस सतनाम के जाप से हम रोज भक्ति से सिमरन से इसको काट देते हैं। अब जैसे एक तो होती इच्छा कर मारे नहीं और बिन इच्छा मर जा, और ये कर्तव्य कर्म है, ये तो हमने पता भी है कि ये पोचा ला रहे हैं, जीव मरे हैं, हमारी इच्छा ना मारने की तो भी मार रहे हैं इनको। ये जो पाप है ये हमारे इस मंत्र से कटेंगे जो डेली जाप कर रहे हैं। हमारा अंतःकरण, हमारा अकाउंट वो गेल साफ हो रहा है और हमारे पुण्य हमारे साथ शेष रह जाते हैं। जैसे अब फसल में एक ऐसी दवाई डाल दी जाती है, एक ऐसी औषधि की खोज होगी है कि उसको फसल में डाल दें तो वो फसल को हानि नहीं करती, घास को जला देती है, खरपतवार को फूंक देती है। तो ये परमात्मा का जो सतनाम है, ये दास को दिया है, ये पहले भी विद्यमान था, ये मटेरियल, ये साल्ट पहले भी था जो अब घास को फूंक रही है, लेकिन ये अब खोज होगी। ऐसे ही ये मंत्र, ये सब साधना अपने सदग्रंथों में विद्यमान थी, अब इसकी या डिस्कवरी होगी, खोज होगी, दास के ऊपर मेहर करी परमात्मा ने। तो अब ये दवाई ऐसी मिल गई जैसे आपके पुण्य और पाप हैं, इस मंत्र के जाप से, कमाई से आपके पाप नाश हो जाएंगे, पुण्य शेष खड़े रह जाएंगे, जैसे फसल बच जाती है। तो ऐसे आप धनी हो जाओगे, ऐसे आप सफल होगे इस भक्ति मार्ग में। तो इसलिए दास ये कह रहा है कि आपकी जो कमाई है, आपका जो पुण्य है, पूर्व जन्म का भी और इस जन्म में तो आपने कमाल कर दिया ऐसे कलयुग में, और कैसे उमड़ उमड़ कर 100 काम छोड़कर आप भगवान के दरबार में आ रहे हो, आपकी आंखें खुल गई और ईब आप ठीक ठिकाने आ गए। और अब आपका जो संस्कार बढ़िया बन रहा है, पहले भी अच्छी किस्मत थी, कहते हैं लखबर सूरा जोज ही लखबर सावत दे, और लखबर यति जहान में तब कई सतगुरु शरणा ले। आप पिछले जन्म जन्मांतर की बहुत पुण्यात्माएं थी, लेकिन उस पुण्य परमात्मा आते रहे। कबीर जी चारों युगों में आए हैं परमेश्वर, और प्रत्येक युग में आप कभी ना कभी मालिक की आए हो शरण में, लेकिन उस समय आप गफलत करते रहे, थोड़ी बहुत दिन भक्ति की, फिर अपना मस्ती मार जाते, कोई 100 बाधा बन जाती, उन बाधाओं से आप बाधित हो जाते। ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो उस कारण से भी आप इतनी कमाई कर गए, फिर इतनी अच्छी आत्माएं भी रहे हो, बहुत धर्मी कर्मी पुरुष भी बने हो। अब जैसे एक कहते हैं, सतगुरु शरणा छोड़ के चाहे लाख वर्ष तप कीन, इंद्री क्रम ना मोक्ष होए फिर काल के अधीन। यदि आप इस दास की शरण से, कबीर परमात्मा की शरण से, इस दास के नाम द्वारा दिए गए मंत्र को छोड़ के और किसी बैकाए माके की तो और चले गए और भक्ति करते रहे, कहते थे लाख वर्ष करते रहिए, तुम्हारा पीछा नहीं छूटेगा। सतगुरु शरणा छोड़े कर लाख वर्ष तप कीन, सतगुरु संगत छोड़े कर लाख वर्ष तप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष हुए फिर काल के अधीन।